दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 90 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है बिकॉज आई एम अ मॉन्स्टर। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साइतामा के घर पर डॉक्टर कुसेनो आते हैं, वो भी महंगा वाला मीट लेकर, और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद हम गिरो गिरो, रॉयल रिपर और बगगोड की बातचीत को देखते हैं, और टेरियो और वगानमा भी एक दूसरे से मिलते हैं, और चाइल्ड एम्परर और सेकिंगार मिलकर जेनोस और बेंग को अटैक टीम से बाहर निकाल देते हैं। और लास्ट में सेकिंगार और सीज के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं, जो एक शॉप के शटर को तोड़कर एक होल में घुस जाता है। अगले पैनल में हम गिरो गिरो को देखते हैं, जो बोलता है हमारे एबी रूट में कोई घुसपैठिया घुस आया है। ये मशीन नहीं है, ये तो कोई जिंदा चीज़ है। या तो ये कोई मॉन्स्टर है जो हमें ज्वाइन करने आया है, या तो फिर ये कोई हीरो एसोसिएशन का मेंबर है। लेकिन एक अकेला हीरो का आना बहुत अजीब लगता है। जो भी हो, मुझे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हम वॉर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। मेरी एक्स्ट्रा सेंसरी की मदद से मैं उस घुसपैठिए की परफेक्ट लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। और बोलता, ओए मुझे कुछ मॉन्स्टर की ज़रूरत है, हमारे मॉन्स्टर एसोसिएशन में कुछ घुस आया है। अगर वो मॉन्स्टर है तो उसे यहाँ पर ले आओ, और अगर कुछ और है तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना। उसके बाद सुबह हो जाती है। उसके बाद हम साइतामा को देखते हैं, जो बोलता, ओए तुम और कितनी देर तक सोओगे, देखो सुबह भी हो चुकी है। और किंग उठ जाता और बोलता, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो साइतामा बोलता है, जब सब लोग मीट के लिए झगड़ रहे थे तब तुम बेहोश हो गए थे, और मुझे तो लगा तुम मर ही गए। उसके बाद किंग बोलता, बाकी लोग कहाँ गए। तो साइतामा बोलता, हॉटपॉट खत्म होने के बाद मैंने सबको निकाल दिया, और जेनोस डॉक्टर कुसोनो के साथ रिपेयरिंग के लिए गया है। तो किंग बोलता, ओह ऐसा क्या, तो मैं अकेला ही था जो पूरी रात यहाँ पर रुका था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ साइतामा। तो साइतामा बोलता, कोई बात नहीं, अगर तुम जा रहे हो क्या तुम अपने साथ एक गार्बेज ले जा सकते हो, क्योंकि तुम उसी जगह के आसपास रहते हो, और मेरी जगह से वो जगह बहुत दूर है, और वैसे ही आज बोटल डे है, तो मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। और किंग साइतामा के घर के बाहर आ जाता है और बोलता, मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है, ना इंसान की ना ट्रैफिक की। कितनी शानदार सुबह है। घोस्ट टाउन में लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन मैंने तो एक भी नहीं देखा। वो शायद तक इसलिए होगा क्योंकि साइतामा इधर रहता है। अब मॉन्स्टर को भागने की तैयारी करनी चाहिए। ये तो वैसा ही है, बिल्ली के आने के बाद चूहे अपना इलाका तुरंत छोड़ देते हैं। जो भी हो, भले ही लोग सोचते हो मॉन्स्टर यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर शायद तक जमीन के नीचे भी छुपे होंगे। इसके बारे में सोचते ही मैं तो कांपना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद किंग सिटी जेड के बाहर निकल जाता है। तभी उसे एक आदमी देख लेता और बोलता है, ओए क्या तुम उस फेंस के पार करके आए हो। तो किंग बोलता, नहीं ये तुम्हारी गलतफहमी है, और वहां से भागने लगता और आगे जाकर वो गार्बेज को फेंक देता है। तभी वो अपने आसपास बहुत भीड़ देखता है और सोचता है, ऐसे खतरनाक टाइम में भी लोग बाहर निकल रहे हैं, काफी शॉकिंग बात है। उसके बाद किंग अपने घर पर पहुंच जाता है और वो दो लोगों को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखता है। तभी एक आदमी बोलता, देखो वो वापिस आ गए। मिस्टर किंग, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर देखने आ गए। तो किंग बोलता, माफ़ करना, पिछली फाइट में मेरा ट्रांसमीटर टूट गया था। तो वो आदमी बोलता, वैसे आप कल पूरी रात कहाँ पर थे। तो किंग बोलता, सिटी जेड में। तभी वो आदमी बोलता, ये आपके कपड़े पर कैसे निशान है। तो किंग जैसे ही हॉटपॉट बोलने वाला होता, उससे पहले वो मेंबर बोलता, ये जरूर उन मॉन्स्टर के खून के निशान है जिन्हें आपने ख़त्म किया होगा। इसे देखकर कोई भी यही बोलेगा कि कल पूरी रात आप फाइट कर रहे थे। मिस्टर किंग, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहते हैं, हमें पता है आप थक गए होंगे और अब आपको आराम करना है, लेकिन आपको हमारे साथ तुरंत हेडक्वार्टर चलना होगा। अगले पैनल में हम मिस्टर नारंगी को देखते, जो सोचता, मैंने टोंगारा को कहा था हर 2 घंटे में वो मुझे कांटेक्ट करेगा, लेकिन कल रात से उसका कोई भी कॉल नहीं आया। मैंने कैप्टन टोंगारा और उसकी टीम को मैंने अपने सबसे बेस्ट इक्विपमेंट दिए थे, क्या फिर भी वो लोग फेल हो गए। क्या वो लोग मारे गए, क्या वो लोग इतनी आसानी से हार गए, और क्या यही हालत हीरोज़ की भी होने वाली है। तभी सेकिंगार बोलता, मिस्टर नारंगी, देखने से तो ऐसा लगता है आप पूरी रात सोए नहीं, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तो मिस्टर नारंगी बोलते हैं, सेकिंगार, मुझे लगता है मेरी प्राइवेट स्क्वाड का खेल खत्म हो गया, और अब मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हीरो एसोसिएशन की भी ऐसी हालत होने वाली है। तो सेकिंगार बोलता, आप चिंता मत कीजिए, जैसा कि मैंने कहा हम आपके बेटे को बचा लेंगे, प्लीज़ हीरो एसोसिएशन पर भरोसा रखिए। तो मिस्टर नारंगी बोलते हैं, क्या सचमुच तुम इस वॉर को जीत पाओगे।
मेटल बैट भी तो एस क्लास हीरो था, लेकिन फिर भी वो हार गया। तुम्हारे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। तुम सिर्फ टफ दिखने की एक्टिंग कर रहे हो। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम जितना बोलोगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे वगानमा को जिंदा देखना है। मैं अपने बेटे के लिए हीरो एसोसिएशन को पूरी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ। तभी कोई बोलता इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसों से वही लोग मोटिवेट होते हैं जो लोग पैसों से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग मॉन्स्टर के सामने की लड़ाई में कुछ काम नहीं आते। तो डार्कशाइन बोलता बिल्कुल, युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम यही कहना चाहते हो ना फ्लैशी फ्लैश। तभी तात्सुमाकी बोलती है तुम गलत बोल रहे हो, एकदम थर्ड क्लास बात कही है। तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग होना है, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता इस बार हमें पहले बच्चे को बचाना है, इसलिए इस बार हमें टीम वर्क की सख्त जरूरत है। नहीं तो अभी तक मैं और मेरे स्टूडेंट मिलकर मॉन्स्टर को काट चुके होते। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है मॉन्स्टर एसोसिएशन पर अटैक करने के लिए इतने मेंबर्स काफ़ी हैं और मेरा भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है। तो पूरी प्रिजनर बोलता उस बच्चे और मेरे जेल के साथियों को बचाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं स्वेटर की कसम खाता हूँ। तभी चाइल्ड एम्पायर बोलता मैंने उनका इलाका ढूंढ लिया है, अब सिर्फ हमें मिस्टर किंग और सपोर्ट टीम की ज़रूरत है और आज दोपहर को हम उस बच्चे को बचाएंगे और मॉन्स्टर एसोसिएशन का काम खत्म कर देंगे। तो तात्सुमाकी बोलती है तुम आराम से सो जाओ, जब तक तुम उठोगे सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तो सेकिंगार बोलता है मिस्टर नारिंगी हीरो एसोसिएशन के टॉप इन्वेस्टर हैं। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है क्या हम एस क्लास हीरोज को मीटिंग करना जरूरी है, चलो इसे जल्दी से ख़त्म कर दो। तो मिस्टर नारंगी बोलते हैं मैं सोने जा रहा हूँ, इसके आगे तुम संभालो। तो सेकिंगार बोलता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद चाइल्ड टेम्पर बोलता मैं तुम सबको गोस्ट टाउन का मैप देता हूँ। मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के कई सारे एंट्री पॉइंट ढूंढे हैं। हम सभी लोग अलग अलग हिस्से से अटैक करेंगे। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से रूट में जाएगा। तो डार्कशाइन बोलता अभी तो हम मिले और अब तुम हमें अलग कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो चाइल्ड एम्पर बोलता मॉन्स्टर भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर अटैक करें और अगर हम लोग एक साथ फंस जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम सबको एक एक ट्रांसमीटर देता हूँ। इस ट्रांसमीटर की मदद से तुम दूसरे हीरोज़ की लोकेशन देख सकते हो। हमारा पहला मकसद हॉस्टेज को बचाना होगा, भले ही ये काम कोई भी करे, तो इस बात का ध्यान रखना। और जब तक हॉस्टेज को बचा ना ले तब तक लड़ाई से जितना हो सके उतना दूर रहना और सपोर्ट टीम सरफेस पर ही रहेगी ताकि कोई भी मॉन्स्टर वहां से भाग ना पाए। तो एटॉमिक समुराई बोलता ये तो बिल्कुल वेक हॉल गेम की तरह लगता है। चाइल्ड एम्पर बोलता हम लोग मॉन्स्टर को पब्लिक वाले एरिया में वापस से भागने नहीं दे सकते। उसके बाद सेकिंगार बोलता हमने सपोर्ट टीम में ऐसे मेंबर को लिया है जो किसी भी सिचुएशन में फाइट कर सकते हैं। डिजास्टर लेवल टाइगर के मॉन्स्टर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तात्सुमाकी बोलती ये मत कहना कि तुमने फुबुकी को भी बुलाया है। तो सेकिंगार बोलता हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? फुबुकी एक काफ़ी अच्छी फाइटर है और मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए बोल भी दिया है। तो तात्सुमाकी बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरी छोटी बहन को ऐसी खतरनाक सिचुएशन में मत डालो। अगर फुबुकी को मॉन्स्टर एसोसिएशन के खिलाफ की वॉर में कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर हूँ तो इतना काफ़ी है, समझ गए? तो सेकिंगार बोलता लेकिन हमें ज़रूरत है। तो तात्सुमाकी बोलती अपना जवाब दो। तो सेकिंगार बोलता ठीक है मैं समझ गया, मैं फुबुकी को मिशन के लिए मना कर दूंगा। अगले पैनल में हम टेरियो को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी वहाँ पर रॉयल रिपर आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग टेरियो, तुम अच्छे बच्चे बनकर रहे, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। टेरियो चलो बाहर आओ। तो वगान बोलता तुम इसे ही क्यों जाने दे रहे हो, ये तो गलत बात है, मुझे भी जाने दो। तो रॉयल रिपर बोलता छोड़ रहा हूँ, ये तुमसे किसने कहा? हम दोनों तो मेरे रूम में जा रहे हैं खेलने। तो वगानवा बोलता तुमने सुना उसने क्या कहा, अब यहाँ से चले जाओ। तो वगानवा बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मदद करो। हीरोज, क्या कोई हीरो है यहाँ पर? तो रॉयल रिपर बोलता मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा। हीरो एसोसिएशन वाले सिर्फ इसी बच्चे को बचाना चाहते हैं, कोई भी नहीं जानता तुम यहाँ पर हो। तो कोई हीरो तुम्हें नहीं बचाने आने वाला। अगले पैनल में हम 3 मॉन्स्टर को देखते हैं। तो एक मॉन्स्टर बोलता जो भी उस घुसपैठिए को देखने गया था उनमें से एक भी मॉन्स्टर वापस नहीं आया, इसका मतलब क्या यहाँ पर कोई हीरो आया है? तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों को मारा गया इतनी बेरहमी से कोई इंसान नहीं मार सकता। तो शायद तक ये काम जरूर किसी मॉन्स्टर का होगा। ये मॉन्स्टर जरूर रॉयल रिपर जैसा होगा। कुछ मॉन्स्टर ऐसे हैं जो मॉन्स्टर एसोसिएशन को पसंद नहीं करते। पता नहीं ये कौन सा सरदर्द आ गया, वो भी तब जब एस क्लास हीरो से फाइट करने के पास आ चुके हैं। जो भी हो, हमें वैसा ही करना होगा जैसा गिरो ने कहा है। आखिर वो कमीना रॉयल रिपर है कहाँ? मुझे लगता है
वो वही अपने खून खराबे वाले काम में बिजी होगा। वो यहाँ पर आसपास भी नहीं है, इसका मतलब वो उस बच्चे के साथ होगा जिसे वो कल लाया था। वो खुद को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। अगले पैनल में कोई चिल्लाता है, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ कोई तो बचाओ। और वो टेरियो होता है और रॉयल रिपर टेरियो के चेहरे पर कट मार रहा होता है और बोलता है, तुम्हारी चीखें मुझे पसंद आ रही है। तो टेरियो बोलता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? तो रॉयल रिपर बोलता है, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। चलो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, मुझे शुरुआत से ही मॉन्स्टर एसोसिएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले समय में मॉन्स्टर का कंट्रोल होगा या फिर हीरोज़ का। मुझे तो सिर्फ अपना स्ट्रेस निकालने से मतलब है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जीता हूँ, वो है खून खराबा, और मैं तुम्हें मारने के लिए बेताब हो रहा हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारी जीभ से स्टार्ट करूँ? तभी टेरियो चिल्लाता, मदद करो, कोई तो मदद करो। तभी गारो दीवार फाड़ कर निकलता और जैसे ही रॉयल रिपर उसे देख लेता है तो अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन गारो उस ब्लेड को पकड़ के तोड़ डालता है। लेकिन रॉयल रिपर का दूसरा ब्लेड गारो को लग जाता है, लेकिन गारो अपना सिर्फ एक पंच रॉयल रिपर के फेस पर मारता है और रॉयल रिपर का पूरा सर अलग हो जाता है और गारो बॉम्ब के फिस्ट ऑफ बर्लिंग विंड स्मैशिंग स्टील टेक्निक यूज करता और रॉयल रिपर की तो पूरी बॉडी कट जाती है। उसके बाद गारो बोलता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद गारो रॉयल रिपर की बॉडी को देखकर सोचता, आखिर इसके अंदर क्या है, और उसके सारे बैंडेजेस को अपनी चोट पर बांध लेता और बोलता, बच्चे अपने दिमाग में ये बात याद रखना, दोबारा पकड़े गए तो यही सोच लेना तुम मर गए। तो टेरियो बोलता, अंकल आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो गारो बोलता, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तभी पीछे कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये घुसपैठिया तो इंसान है, अब हमारी बारी है गिरो गिरो को बताने की हम क्या चीज़ें हैं। तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता, लेकिन देखने में ये तो हीरो हंटर है, और गारो उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता और तभी गारो उन मॉन्स्टर को खाने लगता। तो टेरियो बोलता, अंकल आप ये क्या खा रहे हैं? इससे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो गारो बोलता, मेरी बॉडी में ब्लड को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ, और वैसे भी मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, तो मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और तुम्हें भी मेरे साथ आना हो तो चुपचाप चलो। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो टेरियो बोलता, मेरे लिए रुको प्लीज़, इतना तेज मत भागो, अंकल आपको बहुत सारी इंजरीज हुई है, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं छुप कर आराम करना चाहिए। तो गारो बोलता, मॉन्स्टर हमारी लोकेशन जानते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुके तो वो लोग और मॉन्स्टर को भेज देंगे, लेकिन हमारा नसीब अच्छा है, लगता है मॉन्स्टर अभी किसी और काम में बिजी है, नहीं तो अभी तक मॉन्स्टर की पूरी टोली आ जाती। अगर हम छोटा वाला रास्ता पकड़ते हैं तो मुझे उन्हीं लोगों का सामना करना होगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। तभी टेरियो बोलता, सच्चाई ये है कि यहाँ पर एक और बच्चा है, वो भी मेरी उम्र का है। तो गारो बोलता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टेरियो बोलता, प्लीज़ उसे बचा लो। तो गारो बोलता, सुनो बच्चे, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया था, और ना कि ये क्या चीज़ है। ओए बच्चे पीछे मत घूमना, चुपचाप मेरी तरफ बढ़ो, आराम से आराम से। और वो एक बहुत बड़ा डॉग मॉन्स्टर होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करनी चाहिए। तो बात करते हैं टेरियो की, मतलब टेरियो कितना साफ दिल का बच्चा है। भले ही वगान माँ ने टेरियो को धक्का दे दिया हो, लेकिन फिर भी टेरियो उसे बचाना चाहता है। और अब बात करते हैं गारो की। चलो ये समझते हैं गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन पता था, लेकिन गारो को रॉयल रिपर की एग्जिट लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? और देखने से तो ऐसा भी लगता है गारो धीरे धीरे मॉन्स्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।